एक ऐसा आदमी जिसने पहली बार बाइबल को आम लोगों की भाषा यानी इंग्लिश में लाने की हिम्मत की। और जानते हैं उसे इनाम में क्या मिला? चर्च ने उसे धर्मद्रोही करार दे दिया। ये कहानी है जॉन वाइक्लिफ की, एक ऐसा नाम जिसे इतिहास से मिटाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन जिसकी जलाई हुई एक छोटी सी चिंगारी ने आगे चलकर पूरी दुनिया में आग लगा दी। तो चलिए थोड़ा वक्त में पीछे चलते हैं, 14वीं सदी का इंग्लैंड। जरा उस दुनिया की कल्पना कीजिए जहां चर्च सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली राजनीतिक ताकत था। देखिए, एक तरफ था उस वक्त का चर्च, जिसके पास बेहिसाब दौलत और जमीनें थीं, जिसका कहा ही कानून था, और सबसे बड़ी बात, बाइबल सिर्फ लैटिन भाषा में थी, जिसे आम लोग न पढ़ सकते थे, न समझ सकते थे। और फिर दूसरी तरफ थे वाइक्लिफ। उनका मानना था कि असली अधिकार तो मसीहा का है, चर्च का नहीं, और परमेश्वर का वचन हर इंसान तक उसकी अपनी भाषा में पहुंचना ही चाहिए। यह सिर्फ एक अलग सोच नहीं थी, ये तो सीधी सीधी बगावत थी। तो चारों तरफ फैले इस भ्रष्टाचार और एक तरह के आध्यात्मिक अंधेरे के जवाब में वाइक्लिफ ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने सच में कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने सिर्फ उंगली नहीं उठाई, बल्कि एक हल पेश किया। उनके इस पूरे आंदोलन के केंद्र में एक सिद्धांत था, सोला स्क्रिप्टोरा। इसका मतलब बहुत सीधा था, जीवन और विश्वास के लिए आखिरी अधिकार सिर्फ और सिर्फ पवित्र बाइबल है। कोई पोप नहीं, कोई बिशप नहीं। अब आप सोच सकते हैं कि ये उस समय के सबसे ताकतवर संस्थान की जड़ों पर कितना बड़ा हमला था। वाइक्लिफ का संदेश बिल्कुल साफ था कि भाई, बाइबल किसी पादरी या बिशप की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। ये एक आम किसान के लिए भी उतनी ही है जितनी एक राजा या खुद पोप के लिए। ये तो वो आईना है जिसमें हर किसी को अपना जीवन देखना चाहिए। और बस यहीं से शुरू हुआ उनका सबसे खतरनाक और शायद सबसे जरूरी मिशन, बाइबल का अनुवाद। ये इतिहास में पहली बार हो रहा था कि परमेश्वर के वचन को लैटिन की जंजीरों से आजाद करके आम इंसान की जुबान यानी इंग्लिश में लाया जा रहा था। लेकिन जब भी सत्ता को चुनौती दी जाती है तो वो पलटवार तो करती ही है। वाइक्लिफ का ये काम चर्च के लिए एक खुली जंग के ऐलान जैसा था। पर अच्छी बात ये थी कि इस जंग में वो अकेले नहीं थे। उन्हें चुप कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जहां वो इतने बड़े विद्वान थे, वहां से उन्हें निकाल दिया गया। उन पर धर्म का दुश्मन होने के इल्जाम लगे और आखिरकार उन्हें आधिकारिक तौर पर धर्मद्रोही घोषित कर दिया गया, जिसकी सजा उस जमाने में सिर्फ मौत होती थी। पर देखिए, आप एक इंसान को तो चुप करा सकते हैं, लेकिन उसके विचार को नहीं। वाइक्लिफ के मानने वालों की एक पूरी सीक्रेट आर्मी तैयार हो चुकी थी, जिन्हें लोलार्ड्स कहा जाता था। ये लोग अपनी जान हथेली पर रखकर रात के अंधेरे में हाथ से लिखी हुई बाइबल की कॉपियां इंग्लैंड के गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचा रहे थे। वाइक्लिफ को भले ही समाज से बाहर कर दिया गया, लेकिन जो चिंगारी वो जला चुके थे, वो अब एक ऐसी आग बनने वाली थी जिसे कोई बुझा नहीं सकता था। और ये आग सिर्फ इंग्लैंड तक ही सीमित नहीं रहने वाली थी। और इसीलिए इतिहास आज उन्हें सुधार का भोर का तारा यानी द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन कहता है। वो सुबह का वो पहला तारा थे जिसने ये संकेत दिया कि एक नया दिन आने वाला है, एक बहुत बड़ा बदलाव यानी प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन आने वाला है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये उस एक विचार का 600 साल का सफर है। 1382 में वाइक्लिफ ने जो बीज बोया था, वही करीब करीब 150 साल बाद मार्टिन लूथर के हाथों एक बहुत बड़ा आंदोलन बन गया। और वो आंदोलन आज भी वाइक्लिफ के ही नाम पर एक ग्लोबल मिशन के रूप में जिंदा है। और ये बात हमें आज के दौर में लाती है, जहां वाइक्लिफ की वो विरासत एक बहुत बड़े वैश्विक आंदोलन का रूप ले चुकी है। एक ऐसा संगठन जो सिर्फ उनका नाम नहीं, बल्कि उनके सपने को जी रहा है। सोचकर देखिए, 1934 में, यानी वाइक्लिफ की मौत के लगभग 550 साल बाद, कैमरून टाउनजेंड नाम के एक शख्स ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। और उसका मिशन क्या था? वही जो वाइक्लिफ का सपना था, परमेश्वर का वचन हर इंसान तक उसकी अपनी भाषा में पहुंचाना। आज इस मिशन का जो स्केल है, वो तो हैरान कर देने वाला है। जिस दुनिया में वाइक्लिफ सिर्फ लैटिन और इंग्लिश की बात कर रहे थे, आज ये आंदोलन दुनिया की हजारों भाषाओं में काम कर रहा है। जो आंदोलन इंग्लैंड की तंग गलियों से शुरू हुआ था, वो आज अफ्रीका, अमेरिका, एशिया और यूरोप यानी दुनिया के कोने कोने में फैल चुका है। ये अब किसी एक देश या संस्कृति का मिशन नहीं है, ये एक सच्ची ग्लोबल पार्टनरशिप बन चुका है। और इसकी रफ्तार देखिए, सिर्फ 10 सालों के अंदर ये आंदोलन 2 गुने से भी ज्यादा बड़ा हो गया, और इसके ट्रांसलेशन प्रोग्राम्स तो करीब 7 गुना बढ़ गए। ये दिखाता है कि वाइक्लिफ का वो विचार आज भी कितना ज्यादा शक्तिशाली है।
और जानते हैं सबसे खूबसूरत बात क्या है? इस मॉडर्न मूवमेंट की आत्मा बिल्कुल वही है जो वाइक्लिफ के विश्वास की थी, कि ये मिशन किसी एक संगठन का नहीं बल्कि परमेश्वर का है, और यहाँ हर समुदाय सिर्फ मदद लेने वाला नहीं बल्कि एक बराबर का भागीदार है। तो सार बस इतना है, एक अकेला विचार कि परमेश्वर के वचन पर हर इंसान का हक है, एक ऐसी लहर बन गई जो 600 सालों से लगातार सीमाओं, संस्कृतियों और पीढ़ियों को पार करती चली आ रही है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। आखिर कैसे एक इंसान का विश्वास और एक 600 साल पुराना विचार आज भी इस मॉडर्न दुनिया को एक बार में एक भाषा के जरिए बदलता जा रहा है?